देश की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो। देश की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो। इंसाफ दो, इंसाफ दो। देश की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ देश दो। की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ देश की दो। बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो। हाथरस के गुनाहगारों को फांसी दो, फांसी दो। हाथरस के गुनाहगारों को फांसी दो, फांसी दो। हाथरस के गुनाहगारों को फांसी दो, फांसी दो। देश की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो। योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, इस्तीफा 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 दो। देश में इतनी बड़ी घटना हुई है। हाथरस के गुनाहगारों ने हाथरस की बेटी के साथ जो करा है और उसके बाद पुलिस का जो रवैया रहा है इसको हैंडल करने का, टैकल करने का, वो बहुत ही अमानवीय था। जो सांसद देश के लोगों का नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व है उनके साथ मारना, पीटना, लाठियां चलानी, प्रियंका गांधी जी के एक तरह से कंधे पे हाथ डालना बहुत ही शर्मसार करने वाली एक बात है जो कि यूपी पुलिस द्वारा करी गई है। ऐसा करना नहीं चाहिए था। इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ जी का हम इस्तीफ़ा मांगते हैं क्योंकि उनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। एक नॉर्मल चीज़ गई है, एक नॉर्मल प्रतिक्रिया को फॉलो करा गया है, जबकि आप महिला पुलिसकर्मी सुरक्षित होनी चाहिए थी। एक महिला के ऊपर अगर आप कंधे पे हाथ मार रहे हैं, डाल रहे हैं, और वो भी जब देश के इतने बड़े राजनीतिक दल से हैं, चाहे विपक्ष में ही सही, लेकिन है तो महिला ही, उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती करना ये शोभा नहीं देता था ना यूपी पुलिस को और ना ही योगी आदित्यनाथ को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको किसी भी बात में इसमें शर्म आई है। यूपी पुलिस इसमें फेल रही है और एक अमानवीय बर्ताव उन्होंने करा जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन अमन जी, लग रहा है कि यूपी ने जो कहा है, सरकार ने कहा है कि ये दंगा भड़काने के लिए किया गया है, उस पर क्या कहेंगे आप? एक बात मैं पूछना चाहूँगा योगी जी से, दंगा भड़काने के लिए करा गया है तो आपकी पुलिस है ना, पुलिस महिला भेजो। पुलिस तो आप ही ने भेजी है, या वो भी पुलिस प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस वालों ने खड़ी करी थी और उनके ऊपर हाथ डालने के लिए? जब प्रशासन आपका है और हाथ आप डलवा रहे हो तो इसमें दंगा भड़काने वाली बात कहाँ से आती है? आपकी पुलिस उस टाइम पे उनको हाथरस की जो बिटिया थी, जो विक्टिम थी, जो पीड़िता है, उनकी बॉडी को जला दिया जाता है, रातों रात जला दिया जाता है। उनके परिजन रो रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें ये रीति रिवाज के अनुसार करना है, लेकिन उसके बाद भी ये काम नहीं हुआ। अमनदीप तो ये गलत है। अमनदीप जी, एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 20 की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन भारत में 90 रेप के केस रिकॉर्ड होते हैं। ये वो है जो रिकॉर्ड होते हैं जी। कई ऐसे भी है जो रिकॉर्ड नहीं होते हैं जी। तो क्या लगता है आपको, लगता है कि बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है, जबकि वो कहते हैं कि हमारी बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। प्राथमिकता जो है वो महिला सुरक्षा है। स्मृति ईरानी जी का एक बयान याद है मेरे को, देश के प्रधानमंत्री, उस टाइम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए चूड़ियाँ भेजी गई थी। अब कौन सा लिफाफा स्मृति ईरानी जी को हम भेजें कि वो देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजेंगी या क्या करेंगी? आज ऐसा नहीं है कि हाथरस में एक ही हुआ है, अभी 2 दिन पहले ही एक और रेप की घटना हाथरस में ही हो गई है। प्रशासन बिल्कुल ही विफल है, कोई सिस्टम नहीं बना रखा। बस नाम के लिए कि हम गुंडों को मार रहे हैं, गोलियां मार दी गई हैं, जो भी करा है आपने, जो करा है देश की महिलाओं के लिए सुरक्षा का क्या आपका दायित्व है वो आप नहीं निभा रहे हैं। अगर आपसे वो नहीं निभाया जा रहा है तो आप इस्तीफा दो। हमारी बस इतनी ही मांग है। हम यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, हाथरस की जो पीड़िता थी बहन हमारी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। इसके अलावा हमारा और कोई मोटिव नहीं है। बस मैं एक महिला हूँ और एक माँ भी हूँ, तो सबसे पहले मैं महिलाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ। कहाँ गई वो मदर इंडिया? कहाँ गई वो मदर इंडिया जिसका ये कहना था कि अगर लड़के ने छेड़छाड़ भी की तो उसको वो गोली मारने के लिए खड़ी रहती थी। आज ठकुराइन है, पंडिताइन है, मुल्लाइन है, कहाँ गई मदर इंडिया? मैं उस मदर इंडिया को जगाना चाहती हूँ जिसने अपने बेटों को एक तरबियत देनी चाहिए थी कि लड़की अगर किसी की भी बेटी हो
ये हमारे देश की बेटियों का भविष्य का सवाल है और बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है मैं उसके विरोध करती हूँ। योगी आदित्यनाथ के राज में सबसे ज्यादा बलात्कार हुए हैं और क्यों हुए हैं? क्योंकि भाजपा इतने करप्ट बैठे हुए हैं वहाँ पर, वो बेटी को बेटी नहीं समझते। वो क्या समझते हैं? बेटी बचाओ क्यों कहा था उन्होंने? मतलब उनका ये संदेश था कि हम आ रहे हैं गुंडे, बेटी बचाओ अपनी, और हम समझते रहे बेटी बचाओ एक नारा दे रहे हैं। वो ये करप्शन से भरी हुई पार्टी है। भाजपाई जहाँ जहाँ नजर आएंगे आपको उनके एमपी कहते हैं बाजरे के खेत में क्यों जाती है लड़की। मतलब लड़कियों को संस्कार दो, आप अपने बेटों को नहीं संस्कार दे रहे। आप ये 6 साल की लड़की के अंदर आपको रेप नजर आता है। हाथरस में लड़की की चिता की आग ठंडी नहीं हुई थी, 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। बलरामपुर ले लीजिए आप, यूपी का उन्नाव ले लीजिए आप, कहीं पर बेटी सुरक्षित नहीं है। हम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं उनकी राजनीति का। थैंक यू मैम। सईद सिद्दीकी, पंचायती राज के राष्ट्रीय महासचिव। क्या कहना चाहते हैं सर आप? हाथरस की जो घटना है वो काफ़ी निंदनीय है और योगी जी की विफलता है। और वहाँ पे जो है जिस तरह की घटना सरकार के द्वारा ये सब सोची समझी, काफ़ी वक्त सरकार का आरोप लग रहा है कि बहुत सारे वहाँ दंगा फैलाने के लिए विपक्षी पार्टियों के द्वारा इस तरह की योजना बनाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर इतना समय क्यों दिया गया, समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो इस घटना की जो है पीड़िता के परिवार की भी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से जांच होनी चाहिए और उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। सब लोग आप लोग लगाइए, लगाते रहो, धीरे धीरे कहने लगाते रहो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। देश की बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। देश की बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। देश की बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। देश की बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। देश की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.